प्रिय दर्शकों, मैं प्रत्युष कौशल आज आप सभी को शुभकामना देने आया हूं, क्योंकि सीबीएसई कक्षा 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है वह आ चुका है। और यह परिणाम हमारे छात्रों के लिए है जिन्होंने अपने परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त किया है, अपेक्षित परिणाम पाया है। आप देखेंगे कि जो ये परीक्षा परिणाम है खासा अच्छा है कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो संस्था है अहिल्या क्लासेस, इसका प्रथम बैच था यह, जिसमें 100% बच्चों ने बेहतर अपना परिणाम पाया है। हमारे जो संस्था है अहिल्या क्लासेस, यहाँ से जो टॉपर बच्चे हैं, जो प्रथम स्थान पाए हैं, इस संस्था के बच्चे हैं, उनका नाम है आदर्श कुमार, जिन्होंने 93.4% मार्क्स वो पाए हैं। दूसरा बच्चा है आशुतोष कुमार, जो 90% अंक प्राप्त किया है। मैं उनको ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आप सभी को देना चाहता हूं जिन्होंने परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो दिन होता है परिणाम वाला दिन, कहीं ना कहीं छात्रों को ही समर्पित होना चाहिए, जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने पराक्रम के बदौलत वो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और भी जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ कुल 8 बच्चे थे जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यह बतलाना चाहता हूँ खासकर कि कई बार बच्चों के मन में आता है वह हिंदी और अंग्रेजी और एसएसटी के प्रति थोड़ा कम इंटरेस्टेड होते हैं। उनको लगता है कि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं बार बार निरंतर बताता रहता हूं बच्चों को कि जो परीक्षा परिणाम हैं जो आएंगे वो पूरे सब्जेक्ट से नंबर लेकर बनाए जाएंगे। जैसे 500 नंबर का आपका परीक्षा होगा तो 100 नंबर का एसएसटी, 100 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी। जानते हैं 80-20 का रेशियो रहता है। तो सारे सब्जेक्ट मिलकर ओवरऑल वो परसेंटेज आता है, आपका रैंक निर्धारित होता है। लेकिन कई बार बच्चे इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं निरंतर बोलता रहता हूँ कि आप सभी के लिए प्रयास करते रहें। और वही चीज़ फिर से हुआ है। और जिन बच्चों ने इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया उन्हें बेहतर अंक आए हैं। हमारे ही संस्था के बच्चे हैं जो 92 नंबर अंग्रेजी में, 92 नंबर हिंदी में, 95 एसएसटी में, मतलब कई बच्चे हैं जिन्होंने अंक लाए हैं। यह बहुत अच्छा उदाहरण है उन बच्चों के लिए जो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि सारे विषय होते हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि एक विषय से जो परिणाम पत्र होते हैं वो नहीं बनते हैं, सारे विषय को लेकर बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि हिंदी में और अंग्रेजी में यह एक लिटरेचर है, साहित्य है, तो इसमें अच्छे अंक नहीं उठाए जा सकते। उठाए जा सकते हैं। इस बार भी आपने देख लिया कि अच्छे अंक उठाए जा रहे हैं। और अहिल्या क्लासेस के बच्चे 92% फर्स्ट टाइम, जो पहला बैच था, उन्होंने करके दिखाया। और एसएसटी में 95। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बधाई के पात्र हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन एक बात और भी है कि कुछ बच्चों की एक शिकायत भी रह गई है कि उन्हें अपेक्षित अंक नहीं मिल पाए हैं। तो जहाँ तक मैं एनालिसिस किया हूँ, जहाँ तक मैंने विश्लेषण किया है, पाया है कि इसमें कुछ कमियां रह गई। जल्दी में जो कॉपी चेकिंग की गई उसमें कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां रह गई है, जिसको हम मानवीय भूल भी बोल सकते हैं, जिस वजह से कुछ बच्चे हतोत्साहित भी हुए हैं। लेकिन हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी खास विषय में अच्छा लिखा है, अच्छी आपकी तैयारी थी, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। और मैं आग्रह करूंगा सीबीएसई बोर्ड से कि कृपया आप निःशुल्क
कॉपी चेकिंग की सुविधा प्रदान करें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब घर से आते हैं। तो उन इस चीज़ को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा निवेदन है, हम सलाह नहीं दे सकते लेकिन एक निवेदन तो कर ही सकते हैं कि उन लोगों को निःशुल्क सुविधा देनी चाहिए कॉपी चेकिंग की, ताकि जो बच्चे असंतुष्ट है और हताश निराश हो गए हैं उनको एक प्रकार से एक मौका मिल जाए कि वो अपनी त्रुटियों को ठीक कर पाए समय। लेकिन इसके बाद भी हमें निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में निरंतर परीक्षा का एक दौर रहता है, हमें गुजरना पड़ता है। कोई बात नहीं है, किसी कारण बस मानवीय भूल के कारण अगर कमियां रह गई हैं तो फिर आगे देखा जाएगा, उसको जीवन में उस पर हावी नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में आप देखेंगे कि बच्चे 3rd डिवीज़न करके भी IAS क्वालिफाई कर जाते हैं, अर्थात यहाँ अंक मायने नहीं रखता है, बस यह आपके मोटिवेशन के लिए होता है, आपके बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए भविष्य में होता है। इसलिए इसको हावी न होने देंगे और निराशा हताशा से बाहर आएंगे। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, जिसमें समझो यह व्यर्थ न हो, कुछ तो तन का करो उपयुक्त, नर हो न निराश करो मन को। तो इस प्रकार देखेंगे कि यह जो परीक्षा परिणाम है कहीं ना कहीं मॉडरेट पॉलिसी के अंतर्गत आने के वजह से अधिकांश बच्चों का तो जो परिणाम रहा वो बेहतर रहा, लेकिन कुछ बच्चे असंतुष्ट हो गए हैं। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग हताश निराश नहीं होइए, जीवन में आगे बढ़ने का काम कीजिए और आपके पास बहुत सारे समय हैं जहाँ पर आप फिर से आप अपने प्रतिभा को दिखला सकते हैं। और अहिल्या क्लासेस आपको शुभकामनाएं देता है कि आप निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आपका जीवन उज्जवल हो। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं। जिन छात्रों को लगता है कि उनका परीक्षा परिणाम अपेक्षित नहीं रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप बतलाइए कि आपका कितना अंक है, आप क्या अपेक्षा रखे थे। तो मैं एक विश्लेषण करना चाहूँगा कि आखिरकार ये जो परिणाम आए हैं वो किस प्रकार के आए हैं, उनका विश्लेषण ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है उसका विश्लेषण करते हैं तब जाके उसके हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आखिरकार यह कैसे हुआ। तो एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।